हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में क्या क्या देखने वाले हैं, वोल्ट मीटर का परिभाषा देखेंगे, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में परिवर्तन देखेंगे, गैल्वेनोमीटर की माप सीमा में वृद्धि देखेंगे, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर को देखेंगे और आंकिक प्रश्न, वोल्ट मीटर पे जो आंकिक प्रश्न आएगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक पर आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं वोल्ट मीटर के ये 5 टॉपिक पर। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वोल्ट मीटर का परिभाषा। वोल्ट मीटर का परिभाषा क्या होता है? एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान सीधे वोल्ट में मापा जाता है। वोल्ट मीटर कहलाता है। क्लियर? ये इसका डेफिनेशन हुआ कि एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान सीधे वोल्ट में मापा जाता है। किसमें? वोल्ट में मापा जाता है, उसका वोल्ट मीटर कहलाता है। दूसरा पॉइंट, विद्युत परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद विद्युत परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का जो संकेत होता है, वोल्ट मीटर का जो संकेत होता है वो होता है भी, इस तरह से वोल्ट मीटर का संकेत हो गया। उसके बाद वोल्ट मीटर का संकेत हो गया, उसके बाद जो है इसका जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो इसके श्रेणी क्रम, मतलब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध
अनंत होता है। क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है। आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत होता है। तो ये 5 पॉइंट है इसमें। पहला इसका परिभाषा है। क्या परिभाषा है? एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान सीधे वोल्ट में मापा जाता है, वोल्टमीटर कहलाता है। विद्युत परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। वोल्टमीटर का संकेत यहाँ पर गोल तरह से यहाँ भी लिखा होगा, उसको बोलेंगे वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। देखो, इस पॉइंट को याद करने के लिए ये याद रख सकते हैं, गुड इवनिंग श्रुति हसन। यहाँ से क्या हो गया? जी से हो गया गैल्वेनोमीटर, भी हो गया वोल्टमीटर, भी क्या हो गया? वोल्टमीटर। एस क्या हो गया? सीरीज, एस क्या हो गया? सीरीज। एच क्या हो गया? हाई रेजिस्टेंस। इसके पहले वीडियो में जो है हम एमीटर के बारे में बताए हैं। उसमें जो है उसका जो ट्रिक था ALP असिस्टेंट लोको पायलट, और इसमें जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है? गुड इवनिंग श्रुति हसन। जी से गैल्वेनोमीटर, भी से वोल्टमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से जो है इसका जो है ये डेफिनेशन हुआ, और वोल्टमीटर का ये जो है पॉइंट बना के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये चारों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो इसको पहले कॉपी करें, उसके बाद जो है पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में परिवर्तन। पहले इसको कॉपी करें। हो गया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में परिवर्तन। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तन कैसे करेंगे? इसके श्रेणी क्रम में मतलब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में बाह्य रूप इसलिए लिखा गया, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, इसीलिए इसमें लिखा गया बाह्य रूप से उपयुक्त उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर फिगर में देखते हैं, ये हो गया उच्च प्रतिरोध, ये क्या हो गया? उच्च प्रतिरोध, जिसका यहाँ पर चर्चा किया गया है उच्च प्रतिरोध। ये हुआ गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक IG धारा इसमें जो है बह सकता है। मतलब गैल्वेनोमीटर से जो धारा बहेगा अधिकतम कितना? IG धारा से ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में नहीं बह सकता। अगर इससे ज़्यादा धारा हो गया तो ये गैल्वेनोमीटर क्रैश कर जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम कितना धारा इसमें बह सकता है? IG, और ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है? कैपिटल G। अब इस गैल्वेनोमीटर को भी विभवांतर मापने वाला यंत्र बनाना है, मतलब वोल्टमीटर बनाना है, तो इसके श्रेणी क्रम में कैपिटल R प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। तो यही चीज़ लिखा हुआ यहाँ पर। माना कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल G है, और इसके स्केल पर पूर्ण विक्षेप लाने के लिए, मतलब जब ये पूर्ण विक्षेप इसमें स्केल में आ जाएगा तो IG धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब IG धारा पूर्ण विक्षेप हो जाएगा तो IG धारा प्रवाहित होगा। IG से ज़्यादा ही जैसे होगा वो क्रैश कर जाएगा, प्रवाहित करनी पड़ती है। यदि इसे भी विभवांतर तक पढ़ने वाला वोल्टमीटर बनाना है तो इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध कैपिटल R लगाना पड़ता है। यही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो,
ये तो कैपिटल आर और ये जी किस में चला गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में चला गया तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट हो जाएगा जी प्लस आर, ठीक है। और इन दोनों के बीच विभवांतर कितना है, भी ए बी के बीच विभवांतर कितना है, भी। तो धारा बराबर क्या होगा, आई जी बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आर इक्वलेंट। तो आई जी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, भी मापना है, मापने वाला बनाना है, जी प्लस आर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको आर का मान निकालना है। तो आर का मान निकालना है तो इसको कोना कोनी गुना करो तो ये हो जाएगा आई जी प्लस आर बराबर भी। तो यहाँ से जी आई जी प्लस आर आई जी बराबर भी। तो यहाँ से आर आई जी बराबर भी माइनस जी आई जी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको ऊपर में लिखते हैं। यहाँ से आर का मान निकला, आई जी को इधर लेके आओ तो आर बराबर हो जाएगा भी बटे आई जी माइनस आर आई जी बटे आई जी कैंसिल हो गया, सॉरी जी आई जी। तो यहाँ से भी आर बराबर क्या हो गया, भी बटे आई जी माइनस में जी। यहाँ से मतलब इतना हाई प्रतिरोध का जो है इसमें प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो जो है गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाएगा, वोल्टमीटर में बदल जाएगा। तो ये जो है इसको याद रखना है। आर बराबर क्या हो गया, भी बटे आई जी माइनस जी, भी बटे आई जी माइनस जी, भी बटे आई जी माइनस जी। ये इस तरह से इसको याद रखना है। चलो इसको पहले कॉपी करो, उसके बाद जो है अब जो है इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इसके बाद जो है वोल्ट मीटर के माप सीमा में वृद्धि पढ़ेंगे। पहले इसको कॉपी करो। हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है इसी पर आधारित, वोल्टमीटर से गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तन पर क्वेश्चन पर उसी पर आधारित क्वेश्चन है। 0.5 मिली एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर 0.5 मिली एम्पियर तक की धारा के लिए पूर्ण स्केल का विक्षेप देता है। इसका मतलब ये किसका मान दिया है, ये किसका मान दिया है, आई जी का मान दिया है। किसका दिया है, आई जी। लिखते जाओ, आई जी का मान दिया है कितना, 0.5 मिली एम्पियर। अगर इसको मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। क्लियर। अब उसके बाद जो है इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 20 ओम, मतलब कैपिटल जी का मान कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। 5 वोल्ट तक पढ़ सकने वाले वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान होगा। भी का मान कितना दिया है, 5 वोल्ट, और आर का मान पूछ रहा है। आ गया समझ में। तो फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, भी बटे आई जी माइनस जी, यही होता है। इस फॉर्मूला में रख दो मान। आर बराबर भी का मान 5, आई जी का मान 0.5 गुना 10⁻³ अब माइनस में जी का मान कितना है, 20 है। ये दशमलव उड़ जाएगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। ये कट गया कितना, 10। अब यहाँ पर इसको लेके चल जाओ ऊपर तो 10⁻+3 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 10,000 में 20 घट जाएगा तो हो जाएगा 9,980 ओम। मतलब 9,980 ओम जो है
उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अतः 9980 ओम उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। चलो इसको कॉपी करो, कॉपी कर लो इसको। हो गया कॉपी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब अगला क्वेश्चन है कि एक 10 ओम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर 10⁻³ एम्पीयर की धारा के लिए पूर्ण स्केल का विक्षेप देता है। इस गैल्वेनोमीटर को 100 वोल्ट सीमा वाले वोल्टमीटर बनाने के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो जो दिया है वो लिख लो। सॉल्यूशन, जी का मान दिया है 10 ओम, आई जी का मान दिया है 10⁻³ ओम एम्पियर सॉरी। उसके बाद कैपिटल भी का मान दिया है 100 वोल्ट और आर का मान निकालना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, भी बटे आई जी माइनस कैपिटल जी। तो इस फॉर्मूला में जब मान रख देंगे तो आर बराबर भी का मान हो गया 100, आई जी का मान हो गया 10⁻³ जी का मान हो गया 10। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻1 पर 5 शून्य माइनस 10, ये हो जाएगा 99,990 ओम। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो चलो सेम क्वेश्चन है, खाली मान अलग अलग था। इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी। चलो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब जो है अगला टॉपिक है वोल्टमीटर की माप सीमा में वृद्धि। वोल्टमीटर की माप सीमा में वृद्धि। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि एक वोल्टमीटर है जिसका जो है जो विभवांतर जो है भी विभवांतर तक वो मेजर कर सकता है। कितना मेजर कर सकता है, भी विभवांतर तक मेजर कर सकता है। लेकिन हमको अगर भी विभवांतर से ज़्यादा मेजर करना है, मतलब V1 विभवांतर मेजर करना है जो कि V से ज़्यादा होगा। अगर V से ज़्यादा होगा तो इससे मेजर करेंगे तो ये तो क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो V1 मेजर करने के लिए इसमें क्या करना होगा कि इसके श्रेणी क्रम में R1 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, R1 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद जो है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि उपरोक्त चित्र में कैपिटल भी विभवांतर का एक वोल्टमीटर है जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है। यह वोल्टमीटर पूर्ण विक्षेप स्केल पर V1 वोल्ट का मापन कर
सकता है। यदि हमें V1 जो कि ग्रेटर देन होगा V से, V1 ब्रैकेट में लिख लो, V1 ग्रेटर देन V, विभवांतर V1 वोल्ट का मापन करना हो तो इसके श्रेणी क्रम में R1 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। इसके श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाता है? R1 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसमें जो है R1 प्रतिरोध को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लेते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कितना I, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है I। अब यहाँ पर देखो, जब I धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ इस वोल्ट, इसको छोड़ दो भी, ये इसका विभवांतर भी है और इसका जो है प्रतिरोध कितना है R है। तो R है, चूँकि यहाँ पर पहले लिखेंगे, चूँकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है, समान होता है। धारा क्या होता है, धारा का मान समान होता है। इसका मतलब ये जो धारा है इसमें भी I बहेगा, इसमें भी I बहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेते हैं, मतलब विभवांतर में प्रवाहित जो धारा होगा I का मान वोल्ट मीटर में प्रवाहित धारा सिर्फ वोल्ट मीटर में I का मान क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा, वोल्ट मीटर कितना माप सकता है V, और इसका प्रतिरोध कितना है R। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। ठीक है, चूँकि वही धारा जो है पूरा AB पथ में बह रहा है, तो A और B के बीच प्रवाहित धारा वही धारा है। धारा चूँकि सेम होता है, श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, प्रवाहित धारा I, ये क्या हो जाएगा, I बराबर A और B के बीच, तो A और B के बीच विभवांतर हो गया V1 और प्रतिरोध क्या हो जाएगा R प्लस R1, क्या हो जाएगा R प्लस R1। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से V1 बटे R प्लस R1 बराबर V बटे R, क्या हो जाएगा V बटे R। तो यहाँ से जो है V1 बटे V बराबर क्या हो जाएगा R प्लस R1 बटे R हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसको अलग अलग कर दें तो V1 बटे V बराबर हो जाएगा 1 प्लस R1 बटे R हो जाएगा, 1 प्लस R1 बटे R हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम लोग यहाँ से जो है R1 का मान निकाल सकते हैं। अच्छा चलो, इसका R1 का मान हम निकाल ही देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा V1 बटे V, इसको N1 को इधर लेके जाओ, V1 बटे V माइनस 1 बराबर R1 बटे R। तो यहाँ से V1 माइनस V बटे V बराबर R1 बटे R। तो यहाँ से R1 बराबर क्या हो जाएगा V1 माइनस V बटे V इंटू R। यहाँ से R1 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। जितना माप सीमा बढ़ाना है तो वो जो जितना माप सीमा बढ़ाना है वो दिया हुआ रहेगा V1, और जो वोल्ट मीटर जितना माप सकता है वो है V, और यहाँ पर कैपिटल R क्या है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है। ठीक है, चलो इसको पहले कॉपी करो, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे।
कॉपी करो इसको, तब आगे बढ़ेंगे। हो गया कॉपी। चलो अब इस पर जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखना है। एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है 5000 ओम। इसकी माप सीमा को 20 गुना बढ़ाने के लिए इसमें जोड़ने वाले प्रतिरोध का मान होगा। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर V का मान जो है 20 गुना है, मतलब V1 जो है 20 V, मतलब जितना इसका विभवांतर है उससे 20 गुना बढ़ाना है। इसका गुना बढ़ाने के लिए कितना प्रतिरोध को जोड़ना होगा, तो 20 गुना V1 बराबर हो गया 20 V। उसके बाद यहाँ पर R का मान हो गया 5000 ओम। कितना हो गया 5000 ओम। तो R1 का मान क्या हो जाएगा, V1 माइनस V बटा V इंटू R। तो V1 का मान हो जाएगा 20 V माइनस V बटा V। R का मान 5000 ओम। तो यहाँ से हो गया कितना 20 माइनस 1 V बटा V गुना 5000। V कैंसिल हो गया, 19 गुना 5000 हो गया, 19 पचे 95000 ओम हो गया इसका आंसर। चलो इसको कॉपी कर लो। हो गया कॉपी। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन है, एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है 2000 ओम। इसकी माप सीमा 2 वोल्ट है, मतलब V का मान 2 वोल्ट है। इसकी वोल्ट मीटर द्वारा 10 वोल्ट तक मापन करने के लिए इसका प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर जो जो दिया है उसको पहले लिख लो। यहाँ पर R का मान दिया हुआ है 2000 ओम, V1 का मान है 10 वोल्ट, V का मान है 2 वोल्ट, R1 का मान निकालना है। तो R1 बराबर क्या होता है, V1 माइनस V बटा V इंटू R। V1 का मान कितना हो गया 10, इसका 2 और यहाँ पर 2 और गुना R का मान 2000, ये कट गया 1000, तो 8000 ओम इसका आंसर हो गया। क्लियर। इसको कॉपी कर लो। ये सब क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लो इसको पहले। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अगला टॉपिक है ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, ये 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। तो सबसे पहला अंतर है कि विद्युत परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, सॉरी, हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये जो है इसका होगा विद्युत परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये पहला इसका जो है
अंतर हुआ। दूसरा अंतर कि इसका जो है ए मीटर का स्केल एम्पियर में होता है, दूसरा इसका दूसरा जो है वोल्ट मीटर का स्केल वोल्ट में होता है। ठीक है। तीसरा आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। इसमें लिखना है आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है। तो ये जो है ये 3 और इसका जो है और भी होता है, लेकिन 2 मार्क्स में तो 2 ही लिखना होता है, लेकिन हम 3 आप लोगों के लिए लिख दिए। ये छोटा छोटा है, जो याद हो जाए वही अंतर लिखना ज़रूरी है। ठीक है। ये जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड BSEB बोर्ड। ठीक है। तो ये आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया कॉपी? हो गया कॉपी? चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक। ये पूरा वोल्ट मीटर का आज जो है पोस्टमार्टम हो गया। तो इसके बाद जो है अगला वीडियो लेके आएंगे। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है। इसके पहले एमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये इन दोनों का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।